नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे उस छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम हो, श्रम निरीक्षक के एग्जाम हो, या इसके अलावा CGVAPA में CGPSC के द्वारा जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल से नया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय का मुख्यालय जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग भिलाई जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो पुलिस का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? ये भी बिल्कुल से नया प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। फिंगरप्रिंट ब्यूरो पुलिस का मुख्यालय जो है छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिए हुए, प्रदेश के किस स्थल को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रसाद योजना के तहत शामिल करने की तैयारी की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सिरपुर को जो है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रसाद योजना के तहत शामिल करने की तैयारी की जा रही है। तो ये भी बिल्कुल नया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से लागू की गई है? तो कब से लागू की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी 2022 से। छत्तीसगढ़ में एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है 2 फरवरी 2022 से लागू की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी 2022। राशन कार्ड से भी संबंधित जो है एक ना एक प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस विभाग को डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन विभाग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग को डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिवहन विभाग। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे विभाग को भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। आने वाले वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने खेलों के इंडिया केंद्र खोले जाने की अनुमति प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 14 खेलों के इंडिया केंद्र खोले जाने की अनुमति प्राप्त हुई है। दोस्तों, खेल से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित खेल हो या राज्य सरकार के। खेल से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करिएगा, ताकि इन टॉपिक से प्रश्न आए परीक्षा में तो आपसे आसानी से बन पाए। खेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेल समसामयिकी से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बस्तर के पहले अवियारी की स्थापना की गई है? तो कौन से स्थान पर की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लामनी पार्क। ये भी बिल्कुल नया प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लामनी पार्क पर बस्तर के पहले अवियारी की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लामनी पार्क। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इनसे भी प्रश्न जो है परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करिएगा, ताकि इन टॉपिक से प्रश्न आए तो आपसे आसानी से बन पाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2840 मेगावाट। इसको आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 2840 मेगावाट है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, इसलिए आप आने वाले एग्जाम के लिए भी इसकी तैयारी करके रखिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास का नाम क्या है?
तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुणा। छत्तीसगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास का नाम जो है करुणा है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी मंत्रालय हैं, भवन हैं, निवास स्थान हैं, इन सभी के जो है अलग अलग नाम हैं। इन सभी नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। अभी तक हालांकि पूछा नहीं गया है, कुछ एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, हाल ही में नक्सल समस्या के कारण चर्चा में रहा बूढ़ा पहाड़ का कुछ विस्तार राज्य के किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलरामपुर। हाल ही में नक्सल समस्या के कारण चर्चा में रहा बूढ़ा पहाड़ जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलरामपुर। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम हो या सीजी व्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाने हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में भी हम काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।